गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाय। तो हम लोग ने जो चैप्टर पढ़ा था लास्ट टाइम पे लास्ट लेक्चर्स में, जिसका नाम है डिमांड, चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स। तो डिमांड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ा है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, और उसके पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, राइट, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, ये सब हम लोग ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड में कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है, या फिर उसके साथ पूछेगा, या फिर अलग से भी पूछ सकता है, एग्री और डिसएग्री, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन का मतलब है जो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाता है। मैंने लास्ट टाइम समझाया था लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा, कि जो डिमांड क्या है कि जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ता है, और प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होता है। मतलब कोई चीज़ महंगी होती है तो लोग उसको कम लेते हैं, और वही चीज़ सस्ती होती है, उसका प्राइस कम हो जाता है, सस्ती होती है तो लोग उसको ज़्यादा लेते हैं। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। लेकिन ये ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से नहीं, उसके अगेंस्ट में चलती है, जिसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। मतलब प्राइस बढ़ती है, मतलब महंगा होता है तो लोग ज़्यादा लेते हैं, और जब सस्ता होता है तो लोग कम लेते हैं, और ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। तो देर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहले पढ़ते गिफन पैराडॉक्स। सर रॉबर्ट गिफन पॉइंटेड आउट टिपिकल केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। सर रॉबर्ट ने क्या कहा कि टिपिकल जो गुड्स होते हैं, टिपिकल केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर मतलब सस्ती चीज़ें, लाइक ब्रेड, वेयर डिमांड कॉन्ट्रैक्ट विथ फॉल इन प्राइस एंड एक्सपांड विथ राइज इन प्राइस। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई ब्रेड खाता है, ओके, और जब उसकी प्राइस कम होती है, जब डिमांड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है डिमांड कम होना, ओके, एक्सपांड का मतलब है डिमांड बढ़ना, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है डिमांड कम होना। वेयर डिमांड कॉन्ट्रैक्ट विथ फॉल इन प्राइस, मतलब डिमांड जो है वो कम होती है। क्या होती है? कम होती है। वेयर डिमांड कॉन्ट्रैक्ट विथ फॉल इन प्राइस एंड एक्सपांड विथ राइज इन प्राइस, मतलब डिमांड कम होती है जब प्राइस कम होता है, और डिमांड एक्सपांड मतलब डिमांड बढ़ जाती है जब प्राइस भी बढ़ जाता है। व्हेन इंफीरियर गुड्स लाइक ब्रेड बिकम चीपर, यहाँ पर लिखा है इंफीरियर मतलब सस्ती चीज़ें, ओके, सस्ता ब्रेड जब चीपर होता है, इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, ओके, वो लो क्वालिटी के गुड्स जब और चीपर हो जाते हैं, मतलब और सस्ते हो जाते हैं, द कंज्यूमर इंस्टेड ऑफ बाइंग मोर बाइज लेस ऑफ द सेम। मतलब जो लो क्वालिटी के गुड्स है, जब उसका दाम कम होता है तो लोग उसको ज़्यादा लेने के बदले और कम लेते हैं। ऑफ बाइंग मोर, ओके, बाइज लेस ऑफ द सेम एंड स्विच ऑन द सुपीरियर कमोडिटी। सिमिलरली व्हेन द प्राइस राइजेस द डिमांड एक्सपांड्स, और जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, एज इट इज़ स्टिल द चीपेस्ट कमोडिटी अमॉन्ग अदर गुड्स, क्योंकि वो सस्ता प्रोडक्ट होगा। तो वो जब ये चीज़ें जब सबके दाम बढ़ जाते हैं तो जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट है उसका भी दाम बढ़ेगा, लेकिन दूसरे जो महंगे प्रोडक्ट है उससे तो कम में ही मिलेगा, तो लोग चीपेस्ट प्रोडक्ट को ज़्यादा लेंगे। ओके, फिर से एक सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ। सर रॉबर्ट गिफन ने क्या कहा, जो ब्रेड होता है वो एक इंफीरियर गुड्स होता है। इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी की, मतलब हल्की क्वालिटी की, मतलब सस्ती चीज़। अब वो सस्ती चीज़ जब और सस्ती हो जाती है तो लोग उसको ज़्यादा लेने के बदले, यहाँ जैसे लिखा है, व्हेन इंफीरियर गुड्स लाइक ब्रेड बिकम चीपर, जब वो सस्ता हो जाता है तो लोग उसको ज़्यादा नहीं लेते। द कंज्यूमर इंस्टेड मतलब ज़्यादा बाई करने के बजाय, ज़्यादा खरीदने के बजाय या बदले, इंस्टेड ऑफ बाइंग मोर बाइस लेस, मतलब जब उसका प्राइस सस्ता होता है, मतलब चीज़ सस्ती होती है, ब्रेड सस्ता होता है तो लोग उसको कम खरीदते हैं, और स्विच ऑन द सुपीरियर कमोडिटी, और जो उससे अच्छी चीज़ है वो खरीदते। क्यों? फॉर एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सोचो 15 रुपये का ब्रेड था, और वो 15 रुपये का ब्रेड 10 रुपये का हो गया। सबसे चीप क्वालिटी का ब्रेड था, मतलब एकदम हल्की क्वालिटी का, कुछ खास नहीं था, और वो 15 रुपये का आता था, वो 10 रुपये का हो गया। और जो 20 रुपये का ब्रेड था अच्छी क्वालिटी का, उसका भी दाम क्या हो गया, कम हो गया, और वो 15 में हो गया। अब तुम लोग क्या करोगे, जब वो 15 रुपये का ब्रेड खाते थे वो अच्छी क्वालिटी का तो नहीं था, लेकिन क्या करें, महंगाई की वजह से हम लोग 15 रुपये में वो खा के एडजस्ट कर लेते थे। लेकिन जब वो 10 रुपये का हो गया और 20 रुपये वाला अच्छा ब्रेड अब 15 में आ गया, तो हम लोग का जो बजट है 15 रुपये का, हम लोग क्या करेंगे, वो जो सस्ता हो चुका है 10 रुपये का, वो लेने के बदले जो 20 रुपये वाला ब्रेड है
जो अब कम हो चुका है 15 में वो ज़्यादा लेंगे। तो वही लिखा है कि चीप कॉमोडिटी का जब प्राइस कम होता है, मतलब 15 रुपये का ब्रेड जब 10 रुपये का होता है, तो लोग ज़्यादा खरीदने के बजाय लेस खरीदते हैं। और जो 20 रुपये का ब्रेड था अच्छा वाला, वो भी अब 15 का हो चुका है, तो उसको ज़्यादा खरीदेंगे। सिमिलरली व्हेन द प्राइस राइज डिमांड्स, ओके, अब वो वापस 10 रुपये का ब्रेड सोचो जो सस्ता हो चुका था, जो चीप क्वालिटी का था, एकदम लो क्वालिटी का, अब वो वापस 15 का हो गया और 15 वाला फिर 20 रुपये का हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस जो 10 रुपये वाला ब्रेड है सस्ता वाला अब 15 का हो चुका है और वो अच्छा वाला तो 20 रुपये में वापस चला गया, तो हम लोग उस अब 20 रुपये का नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारा बजट 15 का था, तो फिर से हम लोग 15 का लेना शुरू कर देंगे। तो यही रॉबर्ट गिफन ने कहा है, क्योंकि चीपेस्ट कॉमोडिटी का ही मतलब, जब चीपेस्ट कॉमोडिटी जो है वो हमारे लिए कौन सा ब्रेड था जो 10 में हो चुका था 15 का, तो अभी वो वापस 15 का हो गया, तो हम लोग उसी को ज़्यादा खरीदेंगे। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या है, व्हेन पीपल स्पेक्यूलेट इन चेंजेस इन द प्राइस, जब लोगों को ये लगता है आने वाले वक्त में चीज़ों का दाम बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है। स्पेक्यूलेट मतलब अंदाज़ा लगाना। इन द फ्यूचर दे मे नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, वो लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग मूव नहीं करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है प्राइस कम होगी तो ज़्यादा लेंगे लोग। लेकिन सोचो अगर 50 रुपये किलो प्याज है और वो आज तुम लोगों को कोई ये बता दे कि दो तीन दिन रुक जाओ, ये 10 रुपये किलो में मिलेगा, तो तुम लोग क्या करोगे, 50 रुपये किलो में ज़्यादा खरीदोगे या 10 रुपये का इंतज़ार करोगे? सीधी सी बात है 10 रुपये का। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस कम हो गई, सोचो 50 रुपये का प्याज अब 40 का हो गया, 30 का हो गया, लेकिन तुम लोगों को ये तो पता है कि 2-3 दिन रुक जाएंगे तो यही प्याज जो अभी 40 का हो रहा है, 30 का हो रहा है, वो 10 रुपये में मिल जाएगा, तो तुम लोग 2-3 दिन वेट करोगे। जबकि लॉ ऑफ डिमांड कह रहा था कि 50 की चीज़ 40 की होगी, 30 की होगी, मतलब प्राइस कम होगा तो लोग उसको ज़्यादा लेंगे, लेकिन नहीं ले रहे लोग ज़्यादा, क्योंकि लोगों को पता है ये 10 रुपये में मिल जाएगा 2-4 दिन बाद, तो लोग उसका वेट करेंगे। तो ऐसी कॉमोडिटी लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जा रही है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस कम होगी तो लोग ज़्यादा लेंगे, लेकिन कम हो रही है तो भी प्याज ज़्यादा नहीं ले रहे। और इसका उल्टा भी हो सकता है, सोचो ऑनियन के प्राइस, प्याज के प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं, अभी आज समझ लो 50 रुपये किलो है, और कोई तुम लोगों को ये बोल दे कि ये प्याज एक हफ्ते बाद 200 रुपये किलो में हो जाएगी, बहुत महंगी होने वाली है, तो अब वो 50 रुपये की प्याज जब 60 रुपीज़ की हो गई, 50 रुपीज़ की 60 रुपीज़ किलो हो गई, 70 रुपीज़ किलो हो गई, 80 रुपीज़ किलो हो गई, तो अब तुम लोग क्या करोगे, 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, 70 रुपीज़, 80 रुपीज़, 90 रुपीज़ किलो में ख़रीदना पसंद करोगे या फिर इंतज़ार करोगे 2 हफ्ते बाद 200 रुपीज़ किलो में लेने के लिए? ऑब्वियसली जब तुम लोगों को पता चलेगा कि 2 हफ्ते बाद ये 200 रुपये किलो होगा, तो तुम लोग क्या करोगे, अभी से 60, 70, 80, 90, 100 पे भी क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लेके रख लोगे। जबकि लॉ ऑफ डिमांड के खिलाफ जा रहे हो तुम लोग, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस बढ़ते जा रही है, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, फिर भी लोग ज़्यादा खरीद रहे। क्यों? प्राइस बढ़ रही है तो लोगों को कम लेना चाहिए, लेकिन उल्टा ज़्यादा ले रहे, क्योंकि लोगों को पता है कि 200 तक चला जाएगा, तो अभी से ज़्यादा लेके रख लो। तो वही लिखा है ये स्पेक्यूलेशन में, व्हेन पीपल स्पेक्यूलेट इन चेंजेस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द फ्यूचर, they may not go according to the law of demand when people are convinced that the price of a particular commodity will rise still further, कि एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी का जो प्राइस है वो आने वाले वक्त में और बढ़ेगा। दे विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट देयर डिमांड विद द गिवन प्राइस राइज, वो लोग अपने आप को रोकेंगे नहीं, वो लोग क्या करेंगे, ओके, वो लोग उसको ज़्यादा खरीद लेंगे। अगर प्राइस बढ़ने वाला है तो अभी से ज़्यादा खरीद लेंगे, है ना, वो लोग डिमांड के अगेंस्ट जाएंगे। दे विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट देयर डिमांड विद द गिवन प्राइस राइज, मतलब वो लोग प्राइस बढ़ भी रहा है तो लोग उसको कम नहीं लेंगे, उसको ज़्यादा लेंगे, जैसे मैंने प्याज का एग्जांपल दिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी दे मे परचेज मोर फॉर द पर्पस ऑफ होर्डिंग, मतलब जैसे मैंने बताया ना, जब 50 रुपये का प्याज 200 रुपये किलो होने वाला है तो तुम लोग 60, 70, 80, 90, 100, 110 पे ज़्यादा लेके खरीद के रख लोगे। जबकि लॉ ऑफ डिमांड के खिलाफ जा रहे हो तुम लोग कि प्राइस बढ़ रहा है तो कम लेना चाहिए, लेकिन तुम लोग जल्दी खरीद के होर्डिंग कर लोगे। होर्डिंग मतलब जमा करना। सिमिलरली इन द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट सम पीपल टेंड टू बाय मोर शेयर्स व्हेन द प्राइस आर राइजिंग। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में क्या होता है, अगर किसी को पता है 100 रुपये का शेयर है, ये एक हफ्ते बाद 150 का मिलेगा, तो ज़्यादा तो उसका 110, 115 भी होता रहेगा, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लेके रख लेंगे। व्हेन देयर प्राइसेस आर राइजिंग इन द होप that the rising trend would continue and they would earn large amount of profit in future, ताकि जब प्राइस बढ़ जाएगा तो लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा आने वाले वक्त में। तो वो लोग, प्राइस बढ़ भी रहेगा शेयर का, 100 रुपये का शेयर 110, 120, 130 का भी मिलेगा तो खरीद लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 150 का होगा तो प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से लोग, प्राइस बढ़ भी रहा है तो ज़्यादा खरीद रहे, जो लॉ ऑफ डिमांड के खिलाफ है। फिर हम लोग पढ़ते हैं प्रेस्टीज गुड्स। अब प्रेस्टीज गुड्स क्या होता है? प्रेस्टीज गुड्स वो होता है जिसकी क्वालिटी होती है, जिसका मतलब मार्केट में उसकी बहुत डिमांड होती है, अमीर लोग उसको पहनते खास तौर पे,
और जब अमीर लोग पहनते हैं तो वो उनका स्टेटस अलग ही नज़र आता है। प्रेस्टीज गुड्स हैव स्नोब अपील। देर आर सर्टन गुड्स like diamonds which are bought not because they are useful but because they determine the social status or prestige of person who owns the same। जैसे डायमंड से अभी सोचो 5 करोड़ का डायमंड का हार है, 10 करोड़ का डायमंड का हार है, 500 करोड़ के डायमंड के हार है, तो लोग जो अमीर लोग होते हैं वो महंगे से महंगा डायमंड का हार पहनना पसंद करते हैं। अगर कोई 500 करोड़ का डायमंड का हार पहना है तो दूसरा अमीर आदमी सोचेगा मेरे पास 2000 करोड़ का डायमंड का हार हो, मेरे पास 5000 करोड़ का डायमंड का हार हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा महंगे से महंगा हार लेगा। जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस बढ़ते जाएगी तो डिमांड कम होना चाहिए। अब सोचो 500 करोड़ का डायमंड का हार है, 1000 करोड़ का दिख रहा है, 2000 करोड़ का, 3000 करोड़ का, तो अमीर लोग क्या सोचेंगे, नहीं अगर 3000 करोड़ का किसी अमीर ने पहना है तो दूसरा अमीर सोचेगा मैं 4000 करोड़ का लूँ, मैं 5000 करोड़ का लूँ। वैसे ही कार, अगर सोचो किसी अमीर के पास 1 करोड़ की कार है तो दूसरा अमीर सोचेगा मैं और महंगी कार लूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस जितनी महंगी कार मिलेगी वो खरीदेगा ताकि उसका मार्केट में स्टेटस बन जाए, लोग देखे तो बोले हाँ ये अमीर है, ये तो और अमीर है, ये तो और अमीर है। तो वो लोग जब प्राइस बढ़ता है तो ज़्यादा लेते हैं और प्राइस कम होता है तो सोचते हैं ये तो अभी कोई भी ले सकता है, तो उसको वो लोग कम लेते हैं, जो ख़ास तौर पे अमीर सोसाइटी के लोग होते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनका सोशल स्टेटस, उनकी प्रेस्टीज, मतलब लोगों के सामने उनकी एक इज्जत बनती है सोसाइटी में। इन केस ऑफ सच गुड्स व्हेन प्राइस राइजेस द पीपल टेंड टू बाय मोर। मतलब ऐसी चीज़ें जैसे मैंने बताया ना, कार, हीरे का हार, या फिर जो भी है, जो चीज़ें से मतलब बहुत करोड़पति लोग, जितना ज़्यादा करोड़ों का हो उतना, जैसे महंगे से महंगा मोबाइल ले लो तो जितना महंगा मोबाइल रहेगा उस आदमी का उतना स्टेटस बढ़ेगा। तो वो लोग अपनी रिचनेस बताने के लिए कि मैं कितना अमीर हूँ, ओके, तो ऐसे लोग लेते हैं। इन केस ऑफ सच गुड्स व्हेन प्राइस राइजेस, जब उसका प्राइस बढ़ता है तो वो लोग ज़्यादा लेते हैं ताकि वो लोग अपनी अमीरी दिखा सके, रिचनेस। ऑन द अदर हैंड व्हेन सच कमोडिटीज़ बिकम चीपर, और वही चीज़ जब सस्ती होने लगती है तो लोग उसको कम लेते हैं क्योंकि वो अट्रैक्ट कम करती है। रिमेन्स नो स्पेशल अट्रैक्शन इन बाइंग द सेम। सोचो ना, जब चीज़ें सस्ती होती है तो उसको जहाँ पहले 10 लोग लेते थे अब तो 500 लोग ले रहे, 1000 लोग ले रहे, तो कॉमन हो गई। तो जितनी महंगी रहेगी तो कम लोग रहेंगे, और कम लोग लेंगे तो दिक्कत आएगा अलग से, उसका स्टेटस बनेगा। और जब वो सस्ती हो जाती है तो उसका अट्रैक्शन कम हो जाता है, हेंस द डिमांड फॉर सच गुड फॉल्स, और फिर उसका डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है अमीरों के लिए। अब बात करते हैं क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या है, जो लोग क्वालिटी चीज़ें पहनते, ब्रांडेड चीज़ें पहनते, वो महंगे से महंगा, जितना महंगा ब्रांड होता है वो पहनना पसंद करते हैं। और जब उसकी क्वालिटी, सस्ती क्वालिटी की चीज़ों को क्या करते, कम लेते हैं, जो क्वालिटी प्रीफर करते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ रेस्ड बिकॉज ऑफ एन इम्प्रूवमेंट इन इट्स क्वालिटी। सोचो कोई प्रोडक्ट है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो चुकी है, उसका ब्रांड बन चुका है। जैसे आज हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो देखते हैं कि आईफोन जो है वो महंगा आता है क्योंकि उसकी क्वालिटी क्या है, बहुत अच्छी है। और हम लोग महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें क्वालिटी होती है और कंज्यूमर्स को उसके बारे में पता होता है। तो जो फिर क्या होता है, जब वो ब्रांडेड होती है, जब उसमें अच्छी क्वालिटी होती है तो वो चीज़ महंगी होती है और महंगी हो जाती है। और जब वो महंगी होती है तो जिन लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट पसंद है, ब्रांडेड प्रोडक्ट पसंद है, वो अच्छी क्वालिटी के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे के खरीदते हैं। जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस बढ़ते जाएगा तो लोग कम लेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन जो लोग क्वालिटी पसंद करते हैं वो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लेंगे। प्राइस बढ़ भी रहा है तो ज़्यादा खरीदेंगे, और जब प्राइस कम होगा तो उनको लगेगा क्वालिटी ख़राब हो गई है, कम हो गई है, तो वो लोग उसको कम लेंगे। जबकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस कम होगी तो ज़्यादा लेना चाहिए, लेकिन लोग कम लेंगे। इफ़ द डिमांड में गिव राइज इवन आफ्टर द राइज इन प्राइस, मतलब कंज्यूमर्स क्या करेंगे, उसको ज़्यादा लेंगे। और क्यों ज़्यादा लेंगे? इफ़ द कंज्यूमर आर अवेयर ऑफ इट, मतलब कंज्यूमर को पता है उसकी क्वालिटी अच्छी हो रही, द डिमांड में राइज, उसका डिमांड बढ़ेगा और उसका प्राइस भी बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड इफ विद अ फॉल इन प्राइस द कंज्यूमर फील दैट क्वालिटी इज़ लोवर्ड, जहाँ कंज्यूमर को लगेगा कि यार इसकी क्वालिटी तो लग रहा है कम हो रही है क्योंकि इसकी प्राइस क्या हो रही, कम हो रही है। ओके, सोचो 10,000 की जीन्स थी, अब वो 2,000 में मिलने लगी, तो कहीं ना कहीं लगेगा लोगों को, जो यूज़ कर रहे हैं, जो उसको पहनते हैं, कि अब शायद इसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है। अब 10,000 की चीज़ अगर 2,000 में, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ख़राब हो गई है और वो लोग उसको क्या करेंगे, कम लेंगे। जबकि प्राइस कम होगा तो ज़्यादा लेना चाहिए, लेकिन क्वालिटी हमको लग रहा है ख़राब हो चुकी है, अब तो प्राइस कम होने पर लोग क्या करेंगे, क्वालिटी पसंद करने वाले लोग कम लेंगे। If with a fall in price the consumer feel that quality is lower, the demand for it would fall, और उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, कोई डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो, बहुत ध्यान से इसको अच्छे से याद रखना। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे।